नमस्कार साथियों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सेवा मित्र पोर्टल के विषय में बात करेंगे। सेवा मित्र पोर्टल उन बेरोजगार युवाओं के लिए है जिनके पास कोई ना कोई हुनर हो। आपको सिंपली अपना रजिस्ट्रेशन सेवा मित्र पोर्टल पे जाकर के कर लेना है। सेवा मित्र पोर्टल के लिए आपको गूगल क्रोम पे जाकर के आपको टाइप करना है sevamitra.gov.up.in और वहाँ पे स्किल्ड वर्कर रजिस्ट्रेशन पे जा करके और आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इस रजिस्ट्रेशन से फ़ायदे ये होने हैं आपको कि आपको उत्तर प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जितनी भी कंपनियां सेवा मित्र पोर्टल पे जाकर के रजिस्ट्रेशन किया है उनको एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है और वे आपको संपर्क करते हैं और संपर्क करने के बाद से वो आपको जॉब ऑफर करते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो उसमें सिंपली आपको जाकर के और रजिस्ट्रेशन कर लेना है और अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। बाकी आपने जो स्किल्ड प्राप्त किया है उसका डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के लिए आपका डॉक्यूमेंट्स जीपीजी फाइल में होना जरूरी है। तो चलते हैं हम अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे। इसको आप बहुत आसानी से मोबाइल से भी भरा जा सकता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए डेस्कटॉप पे लेकर के चलते हैं और डेस्कटॉप पे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि इसको हम कैसे सिंपली भर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे। तो दोस्तों, नॉर्मली हम लोग अपना गूगल क्रोम खोलेंगे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद से हमें सिंपली यहाँ पे न्यू टैब लेना है और न्यू टैब लेने के बाद से हम यहाँ पे टाइप करेंगे sevamitra.up.gov.in और इसको हम इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हमारे सामने ये पेज खुल करके आएगा और इस पेज पे आप देख रहे होंगे सेवा मित्र का ये पोर्टल है। कौशल कामगारों को मिला काम, जन सामान्य को आराम, उत्तर प्रदेश सरकार की अभिनव पहल सेवा मित्र सेवा। तो इस पर हमें स्किल्ड वर्कर रजिस्ट्रेशन पे जाना है। स्किल्ड वर्कर रजिस्ट्रेशन पे जाकर के जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पेज ओपन होगा और इस पेज के ओपन होने के बाद से ये काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पे आकर के आपको सिंपली अपना नाम भर देना है। अभी चूँकि मैं ट्राई कर रहा था इसको भरने के लिए, इसलिए मेरा नाम लिख करके आता है और फिर इसके बाद से अपने पिताजी का नाम लिख देंगे और इसके बाद से अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद से यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ईमेल आईडी मांग रहा है। ये कंपलसरी नहीं है भरना। राशन कार्ड नंबर मांग रहा है, ये भी कंपलसरी नहीं है भरना। जो कंपलसरी है उसके सामने आप रेड स्टार देख रहे होंगे कि रेड स्टार बना हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए आपके सामने रेड स्टार बना हुआ है, यहाँ पे रेड स्टार बना हुआ है। तो इस तरीके से ये रेड स्टार बना हुआ है, तो रेड स्टार भरना ज़रूरी है। अभी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है कि डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे तो लिख तो देगा लेकिन ये लेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे स्लाइड को हम क्लिक करेंगे और फिर सबसे ऊपर देखिए दिसंबर 2010 दिखा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर 2010 पे हम फिर से क्लिक करेंगे और इसके बाद ये 10 वर्षों का डिटेल आ जाएगा। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें आ रही है, इसमें तो किसी की डेट ऑफ बर्थ होगी नहीं, तो इसलिए हम इसको एक बार बैक करेंगे। एक बार बैक करने के बाद सन 2000 से लेकर के 2009 तक आता है। तो 2005 तक के बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या इससे पहले वाले प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। तो फिर से हम एक बार बैक पे जाएंगे और अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, यानी जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं ले रहा हूँ, तो अभी 1991 हो गया, फिर मंथ जून हो गया, फिर 4 तारीख हो गया। तो ये देखिए आपके सामने लिख करके आ गया 4 जून 1991 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। अब एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस आपके पास कितने साल का है, जितने वर्ष का है उतने वर्ष का आपको एक्सपीरियंस डालना है। एक्सपीरियंस डालने के बाद यहाँ पे हम नीचे आएंगे और ये पूछ रहा है कि आपने स्किल्ड किस में स्किल प्राप्त किया है। तो अभी जैसे कि बहुत से बच्चे हेल्थ केयर सेक्टर में स्किल प्राप्त कर रहे हैं, जैसे जीडीए का कोर्स कर रहे हैं, तो जीडीए इसमें नहीं आएगा, हेल्थ केयर भी नहीं आएगा। तो इसमें देखिए नर्स पब्लिक वार्ड बॉय आ रहा है, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। सिंपली इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे अदर बच्चे जो भी कोर्स कर रहे हैं, जैसे इसमें बहुत सारे कोर्सेस हैं, आप देख सकते हैं आया चाइल्ड केयर टेकर, एसी मैकेनिक, ऑटोमोबाइल मैकेनिक, ब्यूटिशियन, बर्बर, सैलून, मेहंदी आर्ट, इस तरीके बहुत सारे कोर्सेस आते हैं। कुक, डिलीवरी बॉय, ये देखिए डीजल मैनेजमेंट, डॉक्टर, ड्राफ्ट मेल, सिविल ड्राइवर,
इलेक्ट्रीशियन, फिटर, बहुत सारे कोर्सेस हैं, तो हमें हमारे कोर्स के हिसाब से चूज कर लेना। तो अभी मैं यहाँ पे नर्स वार्ड वाइज चूज कर लेता हूँ। फिर एजुकेशन पूछ रहा है कि आपने पढ़ाई कहाँ तक किया है। तो यदि आपने इंटर पास किया है तो आप इंटर चूज कर लेंगे, यदि आपने ITI किया है तो ITI चूज कर लेंगे, ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन चूज कर लेंगे। फिर इसके बाद से आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फतेहपुर बाराबंकी। फिर इसके बाद से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, यहाँ पे स्लाइड को खिसका करके जब आप डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये आपके सामने डिस्ट्रिक्ट आ गया। ये डिस्ट्रिक्ट आ गया। डिस्ट्रिक्ट आने के बाद से आपको सिंपली आपका डिस्ट्रिक्ट ले लेना है। फिर इसके बाद से ये कह रहा है कि सर्टिफिकेट आप अपलोड करिए। स्किल्ड सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आपके पास 500 KB का इमेज होना ज़रूरी है। जो भी आपका स्किल्ड सर्टिफिकेट है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे सिंपली 500 KB का। अभी मैं आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। और यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं चलता हूँ, तो अभी आपको अपलोड करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड करेगा कि ये आपको फाइल अपलोड करनी है। देखिए नया पेज खुल गया। अब आपने अपने मोबाइल फ़ोन में कहाँ पे इमेज रखा है, इसको JPG PNG में ही चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है JPG PNG BMP फाइल ही एक्सेप्ट करेगा, PDF या जिप फाइलें, ऐसी कोई भी फाइलें एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसको JPG हम इमेज दे रहे हैं अभी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हमको अपना स्किल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। हम सिंपली यहाँ पे देख रहे होंगे आप जो किताब की तरह बना हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से हम अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। सर्टिफिकेट अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 सेकंड का, और ये सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है। अपलोड होने के बाद से हम यहाँ पे आएंगे आई एक्सेप्टेड टर्म एंड कंडीशंस पे जा करके हम इसको पूरा रीड कर लेंगे, और रीड करने के बाद से हम इसको आई एक्सेप्ट कर लेंगे। रिजेक्ट करेंगे तो ये आपको आगे नहीं जाने देंगे। तो हम एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट करने के बाद से जो इनका कोड दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शो अनदर कोड। अगर आपको कोड नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप शो अनदर कोड करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे दूसरा कोड आ जाएगा। तो जो आपको आसान लगता है कोड, उस कोड को जो समझ में आता है उस कोड को आप यहाँ पे भर दीजिए। सिंपली आपको भरना है 05216, और इसके बाद से हम सबमिट डिटेल पे जाकर के क्लिक कर देंगे। जैसे हम डिटेल सबमिट करेंगे, इन्होंने लिख करके दे दिया सक्सेस, थैंक यू और रजिस्टर्ड प्लीज़ वैलिड OTP हमारे फ़ोन पे अभी प्राप्त हो जाएगा कुछ सेकंड में। हम यहाँ पे इनका OTP डाल करके वैलिडेट OTP कर देंगे। तो अभी OTP हमें प्राप्त हो चुका है। मैं आपको OTP इनका डाल देता हूँ यहाँ पे, और OTP डाल के वैलिडेट OTP कर देंगे। OTP वैलिड करने के बाद से थैंक यू कनेक्ट इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली, वी विल गेट बैक टू यू सून। वो बता रहे हैं कि जल्दी ही वे हमें संपर्क करेंगे, अर्थात जो भी कंपनियां हैं वो हमें संपर्क करेंगे। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आप स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन करिए जिससे कि बेरोज़गारी को ख़त्म किया जा सके। थैंक यू।